फाइनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इनकम टैक्स बिल को पास कर दिया है। 12 अगस्त 2025 को 1961 का जो पुरानी इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस करके न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पास कर दिया गया है लोकसभा से। अब जरा इस न्यू बिल का मोटो जरा देखिए, क्या इसमें। सबसे पहले सरकार ने फोकस किया है सिंपल इस शब्द के ऊपर। सिंपल का मतलब क्या है जरा देखिए। एस मतलब स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, आई मतलब इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज, एम फॉर मिनिमाइज लिटिगेशन, पी फॉर प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, एल फॉर लर्न एंड अडेप्ट एंड ई फॉर एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म्स। सो बेसिकली सरकार का एक ही मकसद है ये न्यू इनकम टैक्स बिल को लाने के पीछे, और वो है हमारे देश का जो टैक्स पेयर्स है उनको समझ में आए कि टैक्स देने का कानून क्या कहता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है। 1961 का ये जो कानून है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, टैक्स पेयर्स को समझ में ही नहीं आता था कि क्या इसमें कहा गया है। तो एक जटिल कानून को सरल बनाने का ये एक प्रयास है। कि पुराने कानून के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज थे जो आम जनता को समझ में ही नहीं आता था। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको ही कानून समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब क्या है। और इसके चलते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये न्यू इनकम टैक्स बिल आया है। जब सरकार और टैक्स पेयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट तैयार होगा तो बात डेफिनेटली कोर्ट पर ही जा करके लैंड करेगा, जिसके चलते सालों साल कोर्ट केसेस पेंडिंग होकर के चलता था। लिटिगेशन का ऊपर से अलग खर्चा करो, तो एक कंप्लीट मेस फैला हुआ था। और यहीं पर चलिए जान लेते हैं क्या मेजर चेंजेस किया गया है ये न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर। बजट 2025-26 के दौरान निर्मला सीतारामन जी ये अनाउंसमेंट करे थे कि हम लोग अभी एक न्यू इनकम टैक्स बिल लाएंगे 1 फरवरी को, और फाइनली 13 फरवरी 2025 को एक न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसके बाद 21 फरवरी 2025 लोकसभा सिलेक्ट कमेटी ने एक डिटेल एग्जामिनेशन किया और एक रिपोर्ट पेश करी, और इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा 285 सजेशंस दिया गया। बेसिकली सरकार भले ही कहे ये बिल एक सिंप्लीफाइड बिल है, लेकिन उस सिंप्लीफाइड बिल में भी कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था हम लोग ऑलमोस्ट सभी सजेशंस को एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर डिटेल में एनालाइज किया है। फिर इसके बाद जाकर के 8 अगस्त 2025 को यही सजेशंस के चलते जो पुराना वाला बिल लोकसभा में पेश करी गई थी उसको विथड्रॉ करने की बारी आई। विथड्रॉ उसको किया गया और इस विथड्रॉल को एक्सेप्ट भी किया गया। और फिर जाकर के 11 अगस्त 2025 को न्यू रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल को पास किया गया। तो यहीं पर क्या मेजर चेंजेस है इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स बिल के अंदर आम जनता के लिए। स्ट्रक्चर और ड्राफ्टिंग चेंजेस। नया इनकम टैक्स बिल छोटा और सिंपल बनाया गया है। पुराने वाले इनकम टैक्स बिल में 819 सेक्शंस हुआ करते थे, अब न्यू इनकम टैक्स बिल में इसको कम करके 536 कर दिया गया है। 47 चैप्टर्स हुआ करता था, लेकिन अब इसको कम करके 23 किया गया है। एक मच डिजिटली अलाइंड फ्रेमवर्क करने की बात यहाँ पर किया गया है। लैंग्वेज को इजी, जो आम जनता समझ पाए ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के जगह अब आएगी टैक्स ईयर। देखिए 12 लाख तक रिबेट जो ये बजट के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था ये बिल्कुल सेम ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स रेट्स को भी पूरा बदल दिया जाएगा। देखिए 12 लाख तक जो रिबेट है ये एब्सोल्युटली अनचेंज्ड है, जो बजट के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। सिर्फ लॉ को सिंप्लीफाई किया गया है, टैक्स रेट में बदलाव नहीं किया। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोर टैक्स रेट और कोर रेजिम में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइज्ड प्रोसीजर, फेसलेस डिजिटल फर्स्ट। अब टैक्स असेसमेंट और काफी कंप्लायंस प्रोसेस ऑनलाइन और फेसलेस होगा, डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट नहीं, ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने और हैरेसमेंट कम हो। ऑफिशियल्स को प्रॉपर रूल्स फॉलो करना होगा, नोटिस देना होगा और टैक्स पेयर्स का रिप्लाई कंसिडर करना होगा एक्शन लेने से पहले। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है, बेटर टैक्स पेयर प्रोटेक्शन फॉर रिफंड्स एंड टीडीएस। अगर आप ऑफिशियल फाइलिंग डेडलाइन मिस भी कर देते हो तब भी टीडीएस और रिफंड क्लेम प्रोसेस होंगे बिना ऑटोमेटिक पेनल्टी के। जो टैक्स पेयर्स टीडीएस देने के लायबल नहीं है उनको एडवांस नील टीडीएस सर्टिफिकेट मिल सकता है,
ताकि कैश फ्लो प्रॉब्लम ना हो और अननेसेसरी डिस्प्यूट अवॉइड हो सके। नेक्स्ट चेंज, एनपीओस और एनोनिमस डोनेशंस। प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट को मिलने वाले एनोनिमस डोनेशन को अलग ट्रीट किया जाएगा कंपेयर टू ट्रस्ट जो सोशल वर्क करते हैं जैसे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स। रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, लेकिन सोशल सर्विस ट्रस्ट को मिलने वाले एनोनिमस डोनेशंस को ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा और मिसयूज रोकने के लिए टैक्स या रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगी, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी। 2025 के पहले के ड्राफ्ट में टैक्स अथॉरिटीज सर्चेस के दौरान, जिसमें आपका ईमेल्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया जैसे चीजों का एक्सेस लिया जाता था, इससे प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न उठाया गया। बाद में सिलेक्ट कमेटी ने इस लैंग्वेज को थोड़ा सॉफ्टन किया, लेकिन प्राइवेसी का इशू अब भी डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। और यहीं पर असली बात, फायदा किसका है? आम जनता के लिए कुछ रिलीफ दिया गया है भी या नहीं? सैलरीड इंडिविजुअल्स और मिडिल क्लास, आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कुछ भी नहीं मिल रहा है। टैक्स रेट, रिबेट, ये सब कुछ अनचेंज्ड है जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन हाँ, न्यू कानून का जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया गया है ताकि आम जनता को समझ में आए, कोई भी एम्बिग्विटीज, कंफ्यूजन ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। पेरोल और एचआर नए फॉर्मेट्स या अपडेटेड आईटीआर फॉर्म्स पर ध्यान रखना होगा। स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज, सिंपल लॉ लैंग्वेज और क्लियर फेसलेस प्रोसीजर से रूटीन कम इजी होगा, लेकिन बिजनेसेस को अपडेटेड कंप्लायंस प्रोसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस और डिजिटल रिस्पॉन्स। नॉन प्रॉफिट और ट्रस्ट्स, प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन पर प्रोटेक्शन मिलेगा। हाइब्रिड ट्रस्ट जो रिलीजियस प्लस सोशल वर्क दोनों करते हैं, उनको एनोनिमस डोनेशंस पर टैक्स लगेगा। उनको एनोनिमस डोनेशन पर टैक्स अवॉइड करने के लिए स्ट्रिक्टर रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। ये पुराने कानून के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज थे जो आम जनता को समझ में ही नहीं आता था, और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टैक्स लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स को कम करना सरकार का मेन मकसद यही है। और इसके चलते कई दशक पुरानी ये कानून को हटाने की बात किया गया है। और यहीं पर अगर टाइमिंग के बारे में बात करें, ये बिल अगर कानून बन जाता है तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।